आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। आज का विषय सूर्य के बारे में है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उसमें सबसे पहला नाम ही सूर्य का आता है। और सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, एक ऐसे देवता है जो हमें दिखाई देते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और सूर्य का जो प्रभाव कुंडली के अंदर पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से देखेंगे कि सूर्य कहाँ कहाँ पे कितना उच्च फल देता है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य है तो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य नहीं है तो अंधेरा है। सृष्टि में भी अंधेरा है, व्यक्ति के जीवन में भी अंधेरा है। तो सूर्य का प्रभाव जो है वो इस रूप में लेना चाहिए। अब कुछ ऐसे भाव है कुंडली के जहाँ पे सूर्य सर्वोच्च फल देता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरे भाव में सूर्य का फल नहीं मिलेगा या कमज़ोर मिलेगा, वो ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम वो बता रहे हैं जो सूर्य जहाँ पे सर्वोच्च फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो सबसे पहले कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट हाउस में यानी लगन में अगर कुंडली में किसी की सूर्य है तो लगन क्या है? व्यक्तित्व। और सूर्य क्या है? आत्मा। सूर्य जगत की आत्मा है, तो हमारे आत्मा में भी सूर्य की आत्मा का ही अंश है। तो जब पर्सनैलिटी और सोल यानी व्यक्तित्व, पहला अगर व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है, तो व्यक्तित्व और आत्मा जब मिल जाती है तो फिर क्या चाहिए किसी व्यक्ति को। क्योंकि पर्सनैलिटी पहले घर से मानी जाती है, उसमें सूर्य अगर बैठा है तो आत्मा भी मिल गई है, तो आपका व्यक्तित्व और आत्मा एकाकार हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें फर्स्ट हाउस में अगर लगन में सूर्य बैठा है तो आदमी बहुत ही दबंग होता है, वो किसी के से दबता नहीं है, प्यार करना भी जानता है, लेकिन राजशाही तरीका होता है, उसका तरीका राजशाही होता है, बहादुर होता है, निडर होता है और अहम फैसले लेने वाला होता है। ये सूर्य की विशेषता है। तेजस्वी होगा, बलवान होगा, साहसी होगा, ये सूर्य की विशेषता है। अगर सूर्य पहले घर में है तो वो लगन, वैसे भी एक सिंहासन होता है कुंडली का, तो सिंहासन में बैठा हुआ सूर्य हमेशा उच्च तरीके की बड़े सोच वाला व्यक्ति होता है। अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित है तो कुछ चीज़ें, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है, सूर्य के अंदर इतनी अग्नि है कि जहाँ बैठेगा वहाँ नीचे की चीज़ों को जला देता है। आग है सूर्य में, इसलिए तो यहाँ बैठे अगर सूर्य है तो कुछ मामलों में जो है सूर्य पीड़ित है तो उसको एक बाल वगैरह में गंजापन आ सकता है, नेत्र रोग हो सकते हैं। और सूर्य की दृष्टि 7वें घर में होती है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पे भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ये पीड़ित अवस्था में है। पीड़ित की परिभाषा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी एक ही बार बता देता हूँ कि पीड़ित में अगर सूर्य किसी अशुभ ग्रहों के साथ में हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, षडबल में जो 6 बल होते हैं ज्योतिष में देखा जाता है, उसमें अगर कमज़ोर हो या अंश बल में कमज़ोर हो, ऐसी पीड़ित अवस्था में अगर सूर्य है तो वो थोड़ा बहुत ही नुकसान दे सकता है। जो मैंने बताया कि नेत्र रोग हो सकता है, गंजापन आ सकता है, या हड्डियों की बीमारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। वरना सूर्य जो है लगन में सर्वोच्च फल देता है। अब उसके बाद में दूसरे घर वगैरह में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जहाँ फल देता है वो भाव लेते हैं। पहले घर के बाद में तीसरा घर, जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं। और सूर्य से ज़्यादा पराक्रम कौन दे सकता है? तो सूर्य यहाँ पे पराक्रमी बनाता है, हिम्मतवान बनाता है, कर्मठ बनाता है, कर्म को ही महत्व देता है। वो पराक्रम को ही महत्व देता है, कर्म को ही महत्व देता है। और अगर जो दिखावे की चीज़ें हैं वहाँ पे भी ये काम करता है। फिल्म है, टीवी है, मॉडलिंग है, या आप कोई भी जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें भी बहुत काम आता है। और विनम्र भी होता है। जितने शक्तिशाली आदमी होते हैं वो बेसिकली विनम्र होते हैं। लेकिन शक्तिशाली आदमी जो सूर्य है, और यहाँ पे भी वही बात है, पीड़ित अगर है
तो वो छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। अन्यथा शक्तिशाली आदमी सदा दयावान होता है, शक्तिशाली आदमी सदा विनम्र होता है। लेकिन अगर शक्ति हो लेकिन साथ में जो है वो दया नहीं हो, विनम्रता नहीं हो, तो आदमी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो पीड़ित अवस्था में हो तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के लिए खराब होता है। अन्यथा थर्ड हाउस जो है बहुत पराक्रम देता है सूर्य यहाँ पे भी, क्योंकि पराक्रम भाव है। पांचवा घर लेते हैं उसके बाद में, जहाँ पे सूर्य अच्छा फल देता है। पहला देख लिया, तीसरा घर देख लिया, पांचवा देख रहे हैं। ये घर जो है ये ज्ञान का घर है। पांचवा घर संतान और शिक्षा के लिए देखा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो ये घर ही ज्ञान का है। भाषण कला, कब कहाँ पे क्या बोलना है, कब कहाँ पे क्या फैसला लेना है, बड़ा पद प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। राजनीति की तरफ जा सकते हैं ऐसे लोग। ये लोग जो हैं छोटा काम नहीं करेंगे, ये सर्वोच्च ऊंचाई पे बैठने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं हो, मुझे कोई ऑर्डर नहीं देवे, मेरे नीचे लोग होने चाहिए और मैं उनको ऑर्डर दूँ। ये उनका जो है सूर्य का पांचवें घर में ये स्थान होता है। बड़ा बनना चाहता है, किसी का अधीनस्थ नौकरी नहीं कर सकता। पीड़ित अवस्था में अगर महिला की कुंडली है तो कई बार गर्भपात वगैरह का जो है इस तरह का कष्ट हो सकता है। इसके बाद में पांचवें भाव के बाद में सूर्य नाइन्थ हाउस जो भाग्य भाव है, नवें भाव में सूर्य कारक भी होता है, जैसे कि हम जानते हैं। और भाग्य भाव में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो भाग्य भाव का कारक होता है और दूसरा ये पिता का घर भी माना जाता है। पिता के लिए भी या पूर्वजों के लिए, रादर देन पिता के ज़्यादा पूर्वजों के बारे में हम देखते हैं कि पूर्वजों में ये नाइन्थ हाउस देखा जाता है। इस भाव में कम उम्र में पैसा कमाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वो इस भाव में अगर सूर्य है, भाग्य भाव में सूर्य है, तो वो कम आयु से ही कुछ न कुछ कमाना शुरू कर देगा। वो बहुत जल्दी जो है खुद के पैसों से कुछ करने वाला होगा और अपने पिता से सहयोग नहीं लेने की प्रवृत्ति होगी। पिता से विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन किसी से मदद नहीं लेने की आदत होती है, वो खुद कुछ करना चाहता होगा। और उद्देश्यपूर्ण बातचीत करेंगे, रूढ़िवादी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक तो होगा, लेकिन जो खामखा की रूढ़िवादिता होती है उसके पीछे वो भाग्य भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है वो नहीं करेगा। बाकी जो है रूपवान होगा, रंग रूप में अच्छा होगा, रक्षात्मक होगा, लोगों साथ में रहने वाले लोगों की रक्षा करने का वो समझेगा कि इनकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा ही दायित्व है कि मेरे साथ जो लोग हैं उनकी रक्षा मैं करूं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो भाग्य भाव में नवे घर में बैठे हुए सूर्य का होगा। या पीड़ित अवस्था में अगर मान लो सूर्य है यहाँ पे, तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। फिर आता है 10वां घर। 10वें घर में सूर्य दिग्बली माना जाता है। जैसे हमने एक वीडियो बनाया अभी पहले जो इसमें कारक और अति कारक और दिग्बली के बारे में बात की, तो उसमें सूर्य 10वें घर में दिग्बली बताया था। तो दिग्बली होता है ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है, राजाओं जैसे स्वभाव वाला होता है, उच्च पद प्राप्त करता है। अगर सूर्य बिल्कुल ही पीड़ित नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है और गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तो आप मान के चलिए सूर्य अगर बलवान है और 10वें घर में है और उसको अगर गुरु की अच्छे गुरु की दृष्टि पड़ गई है, तो आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति IAS IPS या इसी समकक्ष बड़े पद पे जरूर स्थापित होगा। अगर वहाँ नहीं होगा तो वो राजनीति में भी जाएगा और वहाँ भी बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ये देखा गया है 10वें घर में सूर्य का। भूमि, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर सब प्राप्त करेगा और सोशल लाइफ करेगा और अपने कामों की वजह से जाना जाएगा। वो लाइफ में जो काम करेगा उसके मृत्यु के बाद भी लोग उसके काम की वजह से, उसके जो भी उन्होंने ऊंचाई हासिल की उसकी वजह से याद किया जाएगा। और संतान के जन्म के बाद ऐसे लोगों को और अधिक ऊंचाई प्राप्त होती है और अधिक सफलता प्राप्त होती है। पीड़ित है तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा ये फल कमज़ोर हो जाएंगे जो हमने ऊपर बताया है। इसके बाद में 11वें भाव में सूर्य अगर बैठा है किसी की कुंडली में, तो जैसे कि हम जानते हैं 11वें भाव में तो हर ग्रह अच्छा फल देता है, ये हमेशा बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ बैठा हुआ जो सूर्य है वो इतनी ऊंचाई दे सकता है, इतना अच्छा धन दे सकता है आपको कि 3 पीढ़ी के कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ऊंचा फल देता है। अब थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि कई लोग किन्हीं के घर में 11वें घर में सूर्य है, वो कहेगा सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप 3 पीढ़ी की बात कर रहे हो।
तो उनसे जो है हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से चेक करवा लीजिए, कहीं पीड़ित तो नहीं है। पीड़ित है तो फिर ये मामला बदल जाएगा। और मल्टीपल इनकम, वो एक इनकम से संतुष्ट नहीं होगा, वो कहीं न कहीं और इनकम के अनेक स्रोत बना लेगा। जीवन में अनेक अलग अलग प्रकार से उसकी आमदनी होती रहेगी और पैसों के कारण से कभी काम नहीं अटकेगा उसका। अगर कोई काम अटक रहा है तो भी ऐन वक्त पे उसको पैसे प्राप्त हो जाएंगे, तो उसको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। और ये व्यक्ति बिजनेस में और नौकरी में दोनों में ही ऊंचाई प्राप्त करेंगे। वैसे भी सूर्य जो है 11वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष के अंदर, तो उसको जो है बिजनेस वगैरह नौकरी में भी है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी का सूर्य पीड़ित है तो वो थोड़ा बदल चेक करवा ले भाई क्या बात है। तो हमने देखा है कि सूर्य लगन में अच्छा फल देता है, तीसरे घर में अच्छा फल देता है, 5वें में अच्छा फल देता है, 9वें घर में अच्छा फल देता है, 10वें 11वें में तो सर्वोच्च फल देता है। तो ये आज हमने बात की कि सूर्य जो है एक जगत की आत्मा है और सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है, जैसे कि हमने बातचीत की है। अब हम बताते हैं कि अगर मान लो किसी के कुंडली में सूर्य थोड़ा पीड़ित है तो क्या उपाय करें, और अन्यथा वैसे भी जो हम उपाय बता रहे हैं अगर सूर्य पीड़ित नहीं है तो भी आप करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी विशेषकर पीड़ित सूर्य वालों के लिए ये उपाय हम बता रहे हैं। एक तो सूर्य को जल अर्पित करें, सबसे सरल तरीका है जो सदियों से पीढ़ियों से हमारे बूढ़े बड़े अपने बुजुर्ग पूर्वज करते आ रहे हैं, हमने भी देखा है, हम भी कर रहे हैं। सूर्य को जल अर्पित करना सर्वोच्च अच्छा है। सूर्य को जल अर्पित कैसे करना है, गलती ना हो इसलिए हमारा एक वीडियो बना हुआ है कि सूर्य को जल अर्पित कैसे करें, वो थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद में आदित्य हृदय स्रोत, उसका पाठ कीजिए। अगर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य के बीज मंत्र आता है, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो बीज मंत्र का जो है पठन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, एक्चुअली नाम उसका गायत्री है लेकिन दरअसल ये सूर्य का ही मंत्र है। तो गायत्री मंत्र के बारे में भी हमने पहले भी कई बार चर्चा की, अब और कर रहे हैं। गायत्री मंत्र कोई गायत्री माता नहीं है, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। तो ये सूर्य का मंत्र है और इससे सूर्य का ही जो है उसमें प्रार्थना की जाती है गायत्री मंत्र के अंदर। तो गायत्री मंत्र का पाठ करें और अपने पिता का कभी अपमान नहीं करें। आप अगर अपने पिता का अपमान करोगे तो आपका सूर्य वैसे ही खराब हो जाएगा। कभी अनादर नहीं करें, उनको टोका टोकी नहीं करें और उनसे अनावश्यक बहस नहीं करें पिता से, क्योंकि अगर आपने पिता से बहस की है तो पिता ही सूर्य का रूप है। आपके जैसे सूर्य आत्मा है तो शास्त्रों में लिखा जाता है कि आपका नाम और आत्मजा, फिर पिता का नाम लिखा जाता है। पिता की आत्मा से ही पुत्र का जन्म होता है। तो आप जो है अपने पिता से अच्छे संबंध स्थापित करें। तो आज हमने चर्चा की कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और किन किन भावों में कितना कितना लाभ देने वाले हैं। पीड़ित हो तो क्या करें, ये उपाय हमने बताए हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।